तो इस वीडियो के अंदर सावन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने वाला है जिसे देखने के बाद सभी लोग बेहोश हो जाएंगे। कौन से होने वाले ये हमें पता चलेगा आगे, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जोर देखें। सो लेट अस स्टार्ट इट। जैसे कि हमने लास्ट में देखा, एंडर सैंग जो कि पील टावर के एक एंडर थे, उन्होंने इस टेल के रोल को समझा दिया था। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद उनका पहला ट्रेल स्टार्ट हो गया था जहां पर चारों पार्टिसिपेटों ने अपनी सोल पावर को चेक कर लिया था और अब बारी थी आखिरी परसेंट की, जो कि हॉकी नेबर के 7 था। अगर 7 के सोल पावर टॉप 3 के अंदर नहीं आ पाते तो वो अभी इस टेल से बाहर हो जाएगा। इसके साथ ही ई फैमिली हमेशा में डिक्लाइन हो जाएगी। तो अब आगे इस बात की शुरुआत होती है यार, हम देखते हैं सभी लोगों को, जहां पर सभी लोग ध्यान से सावन की ओर देख रहे थे। इसके साथ ही वो लोग जानना चाहते थे कि ई फैमिली का दामाद आखिर क्या कर सकता है, कि ई फैमिली का दामन यू मीन सावन कुछ कर पाएगा या फिर नहीं। दूसरी ओर सेनशिप लगातार उस पिलर की ओर बढ़ रहा था और कुछ समय के अंदर सावन स्टोन टैबलेट के सामने था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मेरे पास आखिरी मौका है। इसके साथ ही वो कहता है अगर मुझे टॉप 3 के अंदर आना है तो मुझे 785 से ज्यादा स्कोर लाना होगा, उसके बाद ही मैं टॉप 3 के अंदर आ पाऊंगा। यही कहने के साथ ही सबने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके साथ ही हम देखते हैं उसने अपनी को एक्टिवेट कर लिया था और अपनी हमको स्टोन टेबल पे प्रेस करता है। ऐसा होने के साथ ही कुछ समय तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के अंदर वो भी देखते हैं कि सावन के अंदर से धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसके साथ ही वो टैबलेट से करने लग गई थी। ऐसा होते ही स्टोन टैबलेट पे जो नंबर लिखे होते काफी तेज से वो इंक्रीज होने लगती है और ऐसा होते कुछ समय के अंदर वो 1000 को भी पार कर जाती है। जब ये चीज दूसरे लोग दिखते तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके साथ ही अपने मन में कहते हैं आखिर ये सोल पावर कैसी है, मतलब आखिर इस लड़की की सोल पावर कितनी है। ठीक कुछ समय के अंदर इसने 1000 को भी क्रॉस कर दिया, लेकिन फिर भी ये अभी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसके साथ ही सावन के अंदर से इतनी मात्रा में एनर्जी निकल रही थी कि कोई भी वहां पर सही से देख नहीं सकता था सामने की ओर। तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके साथ वो जल्दी से मूव करते हुए वहां से हटते हैं और इसके साथ वो हैरान होते हुए अपने मन में कहते ऐसा तो एक बार और हुआ था जब ने अपना टेस्ट दिया था। अब धीरे धीरे करके वहां किस पे डस्ट होने लगती है, जिस पर से हम देखते हैं बाकी लोगों का एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गया था। सिंसेप हम देखते हैं उन चारों पार्टिसिपेट को, जैसे ही उन्होंने एहसास किया कि सावन के अंदर से एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से रिलीज हो रही है, तो जल्दी से पीछे हटते हैं। और यहां पर जो सबसे ज्यादा हैरान हुआ था ये और कोई नहीं बल्कि बायोलिंक था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है कैसे हो सकता है, ये लड़का जिस लेवल पे है उससे 1-2 साल पहले मैं उस लेवल पे जा चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसी पावर नहीं थी। और इन सब से अलग हम एक फिगर को देखते हैं, एक लड़की की थी और की सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसने को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहती है पहली बार हुआ जब मैंने किसी को कर लिया। इसके साथ ही मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि ये मेरी रिपोर्ट के आसपास पहुंच जाएगा। ये सब कहते हुए वो लगातार सावन की ओर घूर रही थी। इन सबसे अलग हमको देखते हैं जिसने फाइनली अपने हाथ को स्टोन टैबलेट से निकाल लिया था। इसके साथ ही वो अपने ऊपर देखते हैं जहां पर कुछ नंबर लिखे हुए थे और ये नंबर थे 1395। जब ये नंबर सभी लोग देखते तो और भी सरप्राइज हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते ये तो से 400 नंबर ज्यादा है। इधर साउ भी जब इस नंबर को देखती है तो खुद स्टार्टेड हो गई थी। इसके साथ ही वो काफी इंटरेस्ट था, सावन की ओर देख रही थी। इसके साथ ही वो धीमे आवाज में कहती है फाइनली मुझे कुछ कॉम्पिटिटर मिल ही चुके हैं। इसके साथ ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं कहता कि सेंटर प्लेन में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि मेरे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। ये सब कहते वो लगातार सावन की ओर देख रही थी। दूसरी तरफ जैसे कि बात कंप्लीट होती है उस समय हम सावन की ओर देख रहा था। इसके साथ ही वो खुद अपने मन में कहता ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने मेरी सिस्टर की भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसके इतने कहने के साथ ही हम सीलैंड के और सीलैंड के ग्रैंडफादर को देखते हैं, क्योंकि अभी किस में काफी खुश लग रही थी। इसके साथ ही सीलैंड के ग्रैंडफादर कहते हैं कि फाइनली हमारा ही फैमिली बन चुका है, तो ये देखने के बाद भी सीलैंड नोट कर दी थी। इसके साथ ही वो कहते हैं बिल्कुल ग्रैंडफादर। दूसरी तरफ एम्पल टावर के एल्डर सैया को देखती है खुद भी हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं मेरे अंदाजी से 7 TR7 के है ग्रेड के एल्केमिस्ट बन चुका है, तभी वो एस ये ओरा को निकाल पा रहा है। ये कहते हुए उसके चेयर पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही कहते हैं कम उम्र में इस लड़के ने टियर 7 के है ग्रेड अल्केमिस्ट बन चुका है। सचमुच ये लड़का सोई का कॉम्पिटिटर बनने के लायक है। बट किसी चीज को सोचने के साथ ही वो अपने सर को नाम हिला देते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं सोई आज से 3 साल पहले ही इस लेवल पर आ चुके हैं।
इसलिए मुझे लगता है कि इस लड़की का सिर्फ अलग था। असल में ये लड़का अभी भी इतना क्वालिफाइड नहीं है कि ये सव्वी का कॉम्पिटिटर बन सके। नहीं पता था कि सव्वी ने अभी जो स्टेन दिखाया था वो तो सिर्फ एक उसका धुक्का था, यानी कि सावही ने अपने सबसे कूल पावर का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर सावही ने अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाई थी और उसके साथ ही सावन का कोई भी इरादा नहीं था कि वो उसके रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन ये तो अपने आप हुआ था, इसलिए सावन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। इसके साथ ही वो महसूस करता है कि उसकी एनर्जी उस औरत की वजह से बड़ी है, क्योंकि कुछ ही समय पहले सावन ने केन अस्यूम किया था। यहाँ सावन ने अपनी एसोल पावर को इसलिए सप्रेस किया था कि किसी को भी ना पता चल सके। आखिर उसकी असली स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि समय की इस स्ट्रेंथ को देखकर कोई व्यक्ति शाविये पर हमला करेगा तो शाविये के पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा और इस तरीके से वह सिर्फ भी रहेगा। ये सब सोचते हुए सॉफ्ट की फेस पर स्माइल आ गई। जब सोने से इसके बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ कामेगतर सिंह को देखते हैं कि इसकी स्माइल से साउंड की ओर देख रहे थे। इसके साथ वो अनाउंसमेंट करते हैं, ये ट्रायल ये पर खत्म होता है। इसके थी स्टेल का विजेतार सावन होगा जो कि फर्स्ट पोजीशन पर आया है। और फिर एंडर सिंह अपने मन में सोचते हैं, अगर मैंने सावन के बारे में पिल टावर के हेड से बात की तो वो काफ़ी इंप्रेस होंगे और फिर पिल टावर को एक और खतरनाक जीनिस मिल जाएगा। फिर वो सभी से कहते हैं, आप समय आ चुका है कि ट्रेल 2 को शुरू कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ से इंप्रेशन दे जाता हूँ ताकि आपको इस ट्रेल में क्या करना है आपको समझ में आ जाए। इधर हम ओरियंस के अंदर से एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिरी फैमिली को इतना बड़ा जीनिस कैसे मिल गया, और वो भी तब जब ये फैमिली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली है। ऐसा लगता है कि उनका ये हेल्पर उन्हें ज़रूर बचा लेगा। नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये पार्ट